एपिसोड 24 में हम देखते हैं दुआन को रुआन सब कुछ बता देता है कि कैसे स्वर्ण को बाहर निकालने के बाद वो मारा जाएगा। दुआन कहता है तुम मुझे ये सब अभी क्यों बता रहे हो। रुआन कहता है ग्रैंड मास्टर को डर है कि अगर हमने सियाओ को स्वर्ण दे दिया तो तुम्हारी फैमिली हमारे साथ लड़ाई करने आएंगे, क्योंकि हमने सियाओ की हेल्प की है और सियाओ तुम्हारी फैमिली की एनिमी है। तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सियाओ को दिखाया जाता है। वो अपने फ्रेंड्स को सारी जिम्मेदारी देकर बोलती है आज के बाद तुम ही लीडर बनोगे। अब वो रात को चुपके से उसी जगह पे आती है जहाँ पे पुल बना हुआ था। वहाँ पे उन लोगों की पिक्चर्स लगी हुई थी जिसे वो लेने आई थी, क्योंकि वो हमेशा के लिए वहाँ से जाने वाली थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके लिए रुआन की जान जाए, इसलिए वो चुपके से वहाँ से भागने वाली थी। लेकिन तभी वहाँ पे रुआन आ जाता है। फिर वो उसे अपने साथ लेकर आता है, जहाँ पे थोड़ी देर बाद दुआन भी आता है, जिसे देखकर सियाओ कहती है ये यहाँ पे क्यों आया है। रुआन कहता है मैंने बुलाया है। फिर वो कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता चल चुका है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, इसलिए तुम जाना चाहती हो ना। सियाओ कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस 4 टीचर को ढूंढना है, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। रुआन कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें सब पता है, नाटक करना बंद करो। फिर वो उसको समझाता है कि वो जो सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर दुआन उसके साथ मिलकर तलवार को निकालने में हेल्प करेगा तो उसकी जान बच सकती है। जो बात सुनकर पहले तो सियाओ कहती है कि मुझे पता है कि तुम लोग ये सब झूठ बोल रहे हो ताकि मैं तलवार को निकाल लूँ। रुआन कहता है यकीन नहीं है तो दुआन से पूछ लो। दुआन भी कहता है रुआन सही बोल रहा है, हम उसको बचा सकते हैं। रुआन कहता है ग्रैंड मास्टर भी मान चुके हैं। अब ये चारों मिलकर एक लेक के पास आते हैं, जहाँ पे मास्टर अपनी शक्तियों की हेल्प से दरवाजा को ओपन करते हैं। जो देखकर सियाओ सोचती है इसका मतलब ये सब पानी के अंदर था और हम लोग पागलों की तरह इधर उधर ढूंढ रहे थे। अब तीनों ही अंदर आते हैं और ग्रैंड मास्टर बाहर रहते हैं, जहाँ पे बहुत मुश्किलों के बाद वो लोग तलवार के पास पहुँचते हैं। अब तलवार जैसे ही दुआन और सियाओ निकालने जाते हैं, सियाओ देखती है तलवार जैसे ही निकाला जा रहा है रुआन के साथ कुछ हो रहा है, इसलिए वो निकाल नहीं रही थी। लेकिन दुआन उसका हाथ पकड़कर निकाल लेता है, जिससे रुआन को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है और उसके अंदर से लाइट्स निकलने लग जाते हैं, जिसको देखकर सियाओ समझ जाती है कि इन लोगों ने उससे झूठ बोला था। अब रुआन के पास आकर बहुत रोने लग जाती है और कहती है मुझे स्वर्ण नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। ऐसा बोलकर वो रोने लग जाती है और कहती है प्लीज़ तुम वापस आ जाओ। रुआन कहता है तुम रोना बंद करो, अगले जन्म में हम फिर से मिलेंगे। ऐसा बोलकर वो दुआन से कहता है प्लीज़ तुम सियाओ का ख्याल रखना। अब ऐसे बोलते हुए वो गायब हो जाता है, जिसे देखकर सियाओ बहुत ज़्यादा रोती है और कह रही होती है प्लीज़ तुम वापस आ जाओ। सियाओ बहुत ही ज़्यादा टूट गई थी। अब ये लोग वापस आते हैं तो मास्टर पूछता है क्या उसका बॉडी वहाँ पे था। जो बात सुनकर दुआन कहता है नहीं, वो डस्ट में बदलकर हवा में गायब हो गया था। जो सुनकर उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। मास्टर कहता है ये तलवार जाकर सियाओ को दे दो। वहीं दूसरी तरफ सियाओ एक लेटर पढ़ रही थी जो रुआन ने लिखा था। उसमें वो कहता है कि प्लीज़ तुम दुआन को ब्लेम मत करना, मैंने ही उसको ऐसा करने के लिए कहा था और तुम ही बोलते हो ना आदमी की मौत तभी होती है जब हम लोग उसको याद करना बंद कर देते हैं, और मुझे पता है कि तुम मुझे याद करते रहोगे। अब सियाओ बहुत ज़्यादा दुखी होकर सीलिंग को छोड़कर वापस चली जाती है दुआन के साथ। दुआन उसको बताता है कि उसका एक ट्रेजर उसने ढूंढ लिया है, जिसे लेने वो लोग बहुत जल्द ही वापस जाएंगे। सियाओ उसको समझा देती है कि वो दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। जो बात सुनकर दुआन सैड हो जाता है। इसके बाद ये लोग वापस आते हैं, जहाँ पे साविन उनका इंतजार कर रहा होता है। सियाओ को देखकर साविन बहुत ज़्यादा खुश होता है और तीनों बातें करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ऊ को देखते हैं, जिन लोगों के पास एक मास्क मैन आता है और कहता है कि उसको दुआन ने भेजा है। वो दुआन को बहुत अच्छे से जानता है, जो सुनकर वो खुश हो जाती है। फिर वो गलती से ट्रेजर के बारे में बता देती है, जिसे देखने के लिए वो मास्कमैन कहता है। इसलिए वहाँ का मुखिया कहता है कि हम इसे किसी को भी दिखा नहीं सकते हैं। मुखिया के मना करते ही वो आदमी सबको मारने लग जाता है। वो उसे कहता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, इसलिए मैं तुमको जाने दे रहा हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन उसको इतने सारे लोगों को मारने के वजह से भला बुरा बोलने लग जाती है, जिससे कि गुस्सा होकर वो आदमी उसे भी मार डालता है।
थोड़ी देर बाद वहाँ पे दुआन और बाकी सब आते हैं तो देखते हैं सब लोग मरे पड़े हैं। सावी जैसे ही देखता है वो भी मर चुकी है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है मैं ब्लड सेक्टर के लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलकर वो उनको मारने जा रहा था। दुआन कहता है तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम इतना पावरफुल नहीं हो, क्या तुम उनके हाथों मरना चाहते हो? दुआन सियाओ से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि फोर्ट टीचर कहाँ है? तो वो कहती है मुझे एक मंक ने बताया था, अगर हम उस टेम्पल पे जाएंगे तो हमें शायद पता चल जाएगा। जो बात सुनकर दुआन कहता है हमें 2 टीम में बढ़ जाना चाहिए। ऐसा बोलकर वो सायुन को घर भेज देता है। हम देखते हैं सायुन के डैड और दा के डैड बात कर रहे होते हैं कि उन लोगों को जल्द से जल्द ही शादी करवा देना चाहिए दुआन और दा का, ताकि उनके बीच सब कुछ सही हो जाए। इस बारे में जैसे ही सायुन को पता चलता है वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। कुछ दिनों के बाद दुआन और सियाओ वापस आते हैं, लेकिन सियाओ ने अपना हुलिया चेंज कर लिया था। सायुन कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ऐसा बोलकर वो उसको साइड में लेकर आता है और बताता है कि उसके डैड दा से शादी करवाने के लिए उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं। जो बात सुनकर दुआन सिर्फ हाँ बोलता है। जो सुनकर सायुन कहता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्या? दुआन कहता है घर वालों के सामने मैं क्या ही बोलूं, पहले तुम सियाओ के लिए कोई अच्छा सा जगह ढूंढो जहाँ पे वो सेफ रह सकती है। ऐसा बोलकर वो उसको एक जगह लेकर आता है। दुआन कहता है जल्दी से लड़कों वाला कपड़ा पहन लो, हमें टेम्पल पे जाना है। जो सुनकर वो चेंज कर लेती है। अब दोनों यहाँ पे आते हैं तो उनको पता चलता है कि सियाओ जिस मॉन्क के बारे में बोल रही है उस नाम का कोई भी यहाँ पे नहीं रहता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें दा को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो भी इस जबरदस्ती की शादी से खुश नहीं है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि दुआन सिर्फ सियाओ से प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ सियाओ अपने डैड को ढूंढने रेस्टोरेंट में आई थी, जहाँ पे उसे पता चलता है कि अब तो यहाँ का ओनर मैनेजर यांग है। जो बात सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है। तभी वहाँ पे सी आकर उसको बाहर लेकर आता है और सब कुछ बताता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे दा आती है, जिसे देखकर सियाओ छुप जाती है। दा उससे थोड़ी बहुत बात करके वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं सियाओ सी से कहती है क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो? जो बात सुनकर सी पूछता है क्या हेल्प कर सकता हूँ, बताओ मुझे। सियाओ कहती है प्लीज तुम मुझे मार डालो ताकि सबकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, दुआन को भी इन सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाए। सी कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मारकर खुद भी मर जाऊं, क्योंकि मैं तुम्हें मारने के बाद जिंदा कैसे रह सकता हूं? अगर हम दोनों को एक साथ मरा हुआ देखेंगे तो लोग सोचेंगे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए सुसाइड कर लिया है। सियाओ कहती है हाँ हाँ मुझे पता है, तुम मना क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम नहीं चाहते हो कि दा और दुआन की शादी हो। ऐसा बोलकर वो उसको चिढ़ाने लग जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें दुआन को दिखाया जाता है, जहाँ पे दा उससे मिलने आई थी। दा पूछती है तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? दुआन कहता है तुम्हें तो पता है ना मैं तुम्हें अपनी बहन जैसा मानता हूँ, तो फिर तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ? दा कहती है मुझे पता है सियाओ वापस आ चुकी है, इसलिए तुम ऐसे बातें कर रहे हो। अब इन दोनों के बीच थोड़ा सा आर्गुमेंट हो जाता है। दुआन कहता है अगर तुम सियाओ को चोट पहुंचाने के बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम देखते हैं सियाओ जब आ रही होती है तभी उसको कुछ गुंडे किडनैप कर लेते हैं, जिस बारे में सायुन और सी को पता चलता है तो वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। सी कहता है इस बारे में दुआन को मत बताना। हमें पता चलता है कि असल में सिया को दा ने किडनैप करवाया था। सिया पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया है? दा कहती है मैं तुम्हें किडनैप करना नहीं चाहती थी, मैं बस तुमसे मिलना चाहती थी। फिर वो दोनों मिलकर बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पे सिया उसको बताती है कि उसको दुआन को लेकर फिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिया एक ना एक दिन यहाँ से चली जाएगी, इसलिए उसे ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए और दुआन से शादी कर लेना चाहिए। फिर सियाओ कहती है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें कोई और भी प्यार करता है जो बचपन से तुम्हारे लिए पागल है? दा कहती है हाँ मुझे पता है, वो मुझे बचपन से प्यार करता है, लेकिन हम दोनों की शादी कभी भी नहीं हो सकती है। अब सियाओ यहाँ पे उसको लंबा चौड़ा लेक्चर देती है, वो भी प्यार को लेकर। थोड़ी देर बाद सायुन और सिया आते हैं तो देखते हैं सिया और दा को दोनों को ही किसी ने बांध दिया है। सायुन पूछता है सिया तुमको किसने किडनैप किया था? सिया कहती है मुझे दा ने किडनैप किया था। अब वो लोग घर आते हैं तो सिया अपने डैड के बारे में याद कर कर रोने लगती है। तभी वो देखती है कि तलवार में जैसे ही उसके आंसू गिरते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है। फिर सुबह वो अपने डैड से मिलने आती है तो देखती है कि उसके डैड को गार्ड्स मार रहे हैं,
क्योंकि उनको सियाओ के बारे में पता चल गया था और वो उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। सियाओ उनके पास आना चाहती थी, लेकिन दुआन उससे कहता है तुम सी के साथ यहाँ से चले जाओ, मैं इनको संभालता हूँ। ऐसा बोलकर वो गार्ड्स को मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे गार्ड्स सियाओ को लेकर आ जाते हैं और कहते हैं हमने इसको पकड़ लिया है। और इसी के साथ एपिसोड 24 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।